जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग यूपी पुलिस रिवीजन मैथ की क्लास चला रहे थे, जिसमें अपना सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिंप्लीफिकेशन में ही एक टॉपिक था डेसिमल का, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डेसिमल से पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनको कितने और आसान तरीके से कम समय में कैसे सॉल्व करें, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं स्लाइड पे, और सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज ये आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए क्या है, डेसिमल वाले क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलते हैं। हम लोग पहले कोशिश करेंगे बेसिक से जानने की, उसके बाद उससे उसको और कम टाइम में या शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 0.5 को डिवाइड करना है 0.125 से। ये दे रखा है आपको 0.5 को आपको भाग करना है किससे, 0.125 से। ठीक है, देखिए अगर बेसिक से चलें तो इसको कैसे करेंगे। देखिए जब कोई डेसिमल हटता है तो नीचे उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरो लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर डेसिमल है, इसको अगर मैं हटाना चाह रहा हूँ यहाँ से डेसिमल हटाऊँगा तो मुझे नीचे एक ज़ीरो वाले मतलब 1 के बाद एक ज़ीरो से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये बात तो पता होगी। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला डेसिमल देखिए कितने डिजिट पे है, 1 2 3 है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मुझे ऊपर एक के बाद 3 जीरो से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक से हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। आज ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट जाता है। ठीक है, अब 5 से 125 कितनी बार में कटेगा, 5 एकम 5 और 25 25 125 होता है, तो ये 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना है, ये 100 है और नीचे ये कितना है, 25 है। ठीक है ना, तो 25 से 100 में भाग लगाया जाता है तो कितना आ जाता है, 25 चौके 100, तो ये 4 आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन दे रखा है इसमें 4, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आप लोग थोड़े से अगर डेसिमल्स को पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग डेसिमल से परसेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ से इसको और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी आसान ही है, बहुत टफ नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक बात पता होगा कि 12.2 जो होता है, 12.5 12.5 12% की अगर वैल्यू की बात करें तो ये होता है 1/8 होता है ना। और 12.5% को ही अगर आप प्रतिशत है ना, प्रतिशत का साइन का मतलब होता है 100 से भाग करना, और अगर आप 100 से भाग करोगे तो ये जो दशमलव है ना यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 1.125। तो इसका मतलब 1.125 का वैल्यू तो 1/8 होता है ना। ठीक है, तो हम अगर 0.125 की वैल्यू 1/8 रख दें यहाँ पे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 0.5 था अपने पास, इसको भाग करना था किससे, 0.125, तो 125 की जगह क्या रख सकते हो आप, 1/8 रख सकते हो बिल्कुल। ठीक है, अब जब हम भाग को कन्वर्ट करते हैं गुणा में, तो क्या करते हैं, रेशियो को उलट करके गुणा कर देते हैं। तो इसको ये भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे सोचिए, 0.5 गुणा 1/8 को 8 लिख दीजिए। अब 8 को 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 का मतलब होता है आधा से गुणा करना, तो 8 का आधा 4 आ जाएगा। या ऐसे भी कर लीजिए, 8 पच्चे 40, 40 पे राइट से एक पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा तो 4, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड 1 भी आपके लिए सही है, मेथड 2 भी, दोनों ही आसान मेथड है, किसी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर चीज़ें आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आ जाइए डेसिमल के नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अपने पास, इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन थे जिनको हमने ले रखा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। मतलब आप किसी भी यूपी पुलिस के किसी भी सेट को उठा के देख लेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाते हैं सिंप्लीफिकेशन से, या तो इसमें से। ठीक है, तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका देखिए बहुत ही जो बेसिक है, अगर बिल्कुल ही जिसको मैथ में उतना नॉलेज नहीं तो ऐसे करेगा, जैसे 113 है, अब उसके बाद क्या करेगा, 11.3 इस तरह से लिखेगा बच्चा, फिर क्या करेगा 1.13 लिखेगा, फिर क्या करेगा यहाँ पॉइंट लगाएगा, फिर 113 लिखेगा, फिर ये वाला पॉइंट, फिर पॉइंट के नीचे 0.01
13 इस तरह से लिख के सबको ऐड कर लेगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, 3 1 4 1 5 आ जाएगा, और यह 3 1 4 1 5 3 2 5 5 यहाँ से आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएगा, 3 1 4 1 5 5 यहाँ आ जाएगा, 1 1 2 और 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5543, जो कि डी ऑप्शन में है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पेपर में इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग तरीका है, बहुत ही बेसिक है, मतलब चौथी पाँचवीं का बच्चा इस तरह से करता होगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे इसे पेपर में, उसको देख लेते हैं, ठीक है। अपने शॉर्ट मेथड को कम से कम टाइम में, ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया, बेसिक या इसको मेथड 1 आप बोल लो, ठीक है। अब हम लोग मेथड 2 की बात करते हैं। देखिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को विजिट करना है। ऑप्शन देखिए क्या है, सबके लास्ट में 3 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है, 4 5 5 4, लेकिन 6 4 5 5 यहाँ से थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये डेसिमल देखेंगे, यहाँ पे डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद देखिए तो केवल एक नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 3, यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर है, ठीक है ना। तो अगर हम जोड़ना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 4 नंबर है, तो 4 चौथा क्या है, 3 है, यहाँ डेसिमल के बाद चौथा कुछ नहीं है, 0 है, किसी में नहीं है, तो सबसे अंत में तो हमें पता है लास्ट में 3 आना ही आना है, ठीक है। जब भी आप इस तरह से जोड़ोगे, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में 3 आना ही आना है, ठीक है, तो 3 लिख लिया। अब उसके बाद डेसिमल के बाद 1 2 तीसरी पोजीशन को जोड़ते हैं, तो डेसिमल के बाद तीसरी पोजीशन यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे 4 मिला, यहाँ पे तीसरी पोजीशन पे कुछ नहीं है, तो केवल इतने को जोड़ोगे, 3 और 1 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 लिखोगे आप, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट में ऑप्शन में किसके 4 3 है, 4 3 यहाँ पे भी है, 4 3 यहाँ पे भी है, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, ठीक है ना। अब एक डेसिमल और जोड़ लो, सेकंड पोजीशन को जोड़ते हैं, दशमलव के बाद दूसरे अंक को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे अंक दूसरा क्या है, 1 है, यहाँ पे भी दूसरा अंक 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे दूसरा अंक क्या है, 3 है, यहाँ पे दूसरा अंक है ही नहीं, तो 3 और ये दोनों 1 1, तो इन दो 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। अब लास्ट में देखिए किसके 5 4 3 है, तो यहाँ 6 4 3 है, तो ये भी कट गया, एक ऑप्शन बचा 5 4 3, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, इसमें पूरा डिटेल में इस तरह से लिख करके, ये बहुत गलत मेथड होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। तो आ जाइए प्रैक्टिस को लेकर के सेम प्रीवियस ईयर इसी टाइप पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए सेम उसी पैटर्न पे बेस ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए डेसिमल है, ये रहा, डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 है, चौथे पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद केवल 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 2 है, केवल 1 है और 1 भी नहीं है, ठीक है ना। तो राइट से जोड़ना शुरू करते हैं। तो डेसिमल के बाद चौथा पोजीशन है, बाकी किसी में चौथा नहीं है, तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, केवल लास्ट में 3 लिख देंगे, ठीक है। अब डेसिमल के तीसरे पोजीशन पे आ जाते हैं, तो 3 तो सब में है, आंसर नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। डेसिमल के तीसरे पोजीशन पे आ जाओ, यहाँ तीसरे पे कितना है, 4 है, यहाँ पे तीसरे पे 3 है, यहाँ पे तीसरे पे कुछ नहीं है, तो 4 और 3 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में 7 3 कहाँ कहाँ है, 8 3 6 3 8 3 7 3, एक ही जगह 7 3 है, आप आंसर मार्क कर दोगे, ठीक है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सबसे तरीका होता है। और वेरीफाई करना है तो एक सेकंड पोजीशन वाले को और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 1 5 हो गया, और यहाँ पे 3 है, 5 और 3 8, तो भी देखिए 8 यही बना रहा है, 8 7 3, यही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये वाले मेथड आप लोगों को आसान लगे होंगे। पेपर में इसी तरीके से करना है, कभी भी सबको लिख करके ऐड नहीं करना है, ठीक है। एक आधी इसी बेस्ड और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये वाला सिंप्लीफिकेशन जो है करेक्ट हो जाए। यहाँ से हमने पेपर का एनालिसिस किया, देखिए सारे पेपर के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये जो री एग्ज़ाम के लिए जो पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, चौथा डेसिमल के बाद चौथा पोजीशन, यहाँ पे है ही नहीं चौथा, तीसरा है केवल, तो लास्ट में तो 6 आएगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में 6 सबके हैं, यहाँ से आंसर नहीं कर सकते। आगे आ जाओ, तीसरे पोजीशन पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है, 6 है, यहाँ तीसरा पोजीशन है ही नहीं डेसिमल के बाद,
ठीक है ना। तो 5 और 6 मिलके 11 का 1 आ जाएगा, कैरी 1 लगेगा। अब लास्ट में देखिए कि कहीं 1 6 है क्या, 3 6 है, आंसर नहीं होगा। 6 6 है, आंसर नहीं होगा। 6 6 है, आंसर नहीं होगा। 1 6 देखने को मिल गया, तो इतने से ही आप आंसर मार्क कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 सेकंड भी टाइम नहीं लगना है अगर आप लोग इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो पेपरों में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, टाइम बचता है, ठीक है ना। तो ये आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अच्छा, ये तो डेसिमल के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, अगर हो सकता है इससे पहले एक वीडियो करवाई है उसमें करा दिया हो, नहीं तो फिर एक बार हम कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। 2 मिनट का काम है। देखिए एक चीज़ ये बात का ध्यान देखिए, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा हुआ है 2 सही 1/2, तो इसका मतलब ना ये लिखा हुआ है 2 + 1/2, ठीक है ना। ये सेम बातें होती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब 2 + 1/2 + 3 1/4 + x 1/4 इस तरह से दे रखा है। हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर को ऐड कर लो। देखिए 2 + 3 5 और 2 7, 7 हो गया। इसका मतलब 7 प्लस यहाँ पे कितना बचा, 1/2। नहीं, अभी x है ना, तो x को भी यहीं रख के चलो साथ में, तो और आसान हो जाएगा इधर ही। देखिए 7 प्लस का x आ जाएगा, प्लस क्या क्या बचा रेशियो वाला, 1/2 1/4 1/3, इनको लिख लो। 1/2 + 1/4 + 1/3, यही है ना। इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा राइट साइड में 13, और 13 सही 5/12 का मतलब 13 + 5/12 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। यहाँ हो गया। अब हम ये जो रेशियो वाले हैं इनको एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। तो 2 4 3 का लघुत्तम कितना आता है, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। तो 2 6 12 ऊपर 6 + 4 3 12 + 3 चौक के 12, ये आ गया आपके पास। इज इक्वल टू में मैं फ़ोटो थोड़ा इधर कर देता हूँ अपनी, यहाँ पे आ जाएगा 13 + 5/12 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना था, 7 + x था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, ये 7 को इधर 13 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, इसको ऐड करिए ज़रा, 6 3 9 4 13, यही तो होगा। 6 + 3 9 और 4 13 10, हाँ तो ये आ जाएगा 13/12, ठीक है। इज इक्वल टू में ये 13 तो है ही, माइनस कर दीजिए 7, इधर से इसको इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस का आपका 7 आ जाएगा, प्लस 5/12 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई सॉल्व। 1 मिनट में थोड़ा सा पेज नीचे करता हूँ। हाँ, फर्दर जब इसको करोगे तो 13 में से 7 गया, तो ये 6 + 5/12 बच गया आपका, ठीक है ना। ठीक है, हमें x चाहिए, तो x चाहिए तो 13/12 को भी इधर ले जाके माइनस कर दीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 6 + 5/12 और -13/12, ठीक है। अब दोनों का देखो एलसीएम तो सेम है, ठीक है ना। तो अभी 6 को ऐसे रखो, इतने को केवल सॉल्व कर लो, तो 12 तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। 12 एलसीएम आपका आ जाएगा। 13 में से 7 गया 6, ठीक है। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 5 13 होता है, तो ये 8 बचेगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, कट जाएगा क्या, किससे कटेगा, 4 से, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये आपका आ जाएगा 6 - 2/3। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 - 2 16, 16/3। अब ये अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन 16/3 बना रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो 16/3 देखिए कौन सा बनेगा, तो देखिए 3 5 15 और 1 16, 16/3 डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 ये कि यहाँ दिख रहा था कि यहाँ, तो ये दोनों तो आंसर ही नहीं हो सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आना था, 16/3 था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना चैप्टर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ले लेंगे, जिसमें अगला चैप्टर मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ करा दूंगा। जितने भी अब तक यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको शॉर्ट मेथड में ऑप्शन से कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।